नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। हम ये भी देखते हैं कि भौतिक जगत में आपके वास्तविक जीवन में किस तरह से हम संतुलन लेकर आ पाए। आमतौर पर एक ऐसी गलत धारणा होती है लोगों के बीच में कि अगर हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो शायद हम जीवन से विरक्त हो जाएं, डिटैच्ड हो जाएं, या किसी को लगता है शायद ये सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, संत हो जाए। पर अगर वाकई में अगर हम देखते हैं, हम थोड़े पीछे की तरफ इतिहास में जाते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, तो ऐसा कभी सिखाया नहीं गया। राजा जनक एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसके लिए, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत उच्च कोटि की अवस्था में थे। सब कुछ था उनके पास, संपन्न विशाल राज्य, पर भीतर से वो सभी से मुक्त थे। और विजन ये है कि भारत देश में अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करते हुए, पुनर्स्थापित करते हुए देश को एक विश्व गुरु के राह पर लेके जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। आज हम बात करते हैं, पूरे देश की जनता और सरकार सभी मिलकर हम एक साथ एक परिवार के रूप में वो सपना देख रहे हैं कि भारत देश इकोनॉमिक पावर बने, सुपर पावर बने, और पूरी पूरी जो दुनिया है और विश्व है वो भारत देश की ओर देखे, और देख भी रहा है ना। पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो काफी अच्छी हमने उन्नति की है और बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर भी हमें लगता है कि कहीं पर कुछ गैप है, और वो गैप ये है कि संकल्प हम रख सकते हैं कि हमको सुपर पावर बनना है या विश्व गुरु बनना है, पर वो संकल्प को हासिल करने के लिए एक व्यक्ति से वो संपूर्ण नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सोच कर उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। संकल्प जो देश का है तो सारे देश की जनता और हमारे देश को सभी को उसमें योगदान देना होता है। तो वो संकल्प के साथ उस कल्चर, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप सब पत्रकार हैं, आप सब जर्नलिस्ट हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है कि जो सत्य है, जो सही है या गलत है, जो भी हो रहा है समाज में, वो लोगों तक पहुंचाना। तो जो एज इट इज जैसे है उसी को लोगों तक पहुंचाना, जो हो रहा है, जो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, और जो सत्य है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। पर अगर आप इसको संस्कृति के रूप में देखते हैं तो वो जो गुण है, वो आध्यात्मिक गुण, वो दैविक गुण जो आपके भीतर, वो संस्कार जो है, वो सत्य है। सत्य जब आपके भीतर होगा तभी आप सत्य को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उसी प्रकार से सभी व्यक्ति को जो कार्य करना है, जो काम करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उसके लिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। और हमारा देश जो है बहुत ही ज़्यादा रिच एक देश है, या आप कह सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति जो है वो हमारी पहचान है। और आज हम थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत समय से, पर अब थोड़ा हम फिर से, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मानना है कि हम अब फिर से कहीं पर हमारे संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे संस्कृति को हम फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और उसे अनुभव करना है, ज्ञान के रूप में नहीं, समझ के रूप में नहीं, अनुभव के रूप में। ज्ञान तो हम सबको पता है कि हम इस देश में जन्मे हैं, तो हमारे जो पूर्व, तो हमारे जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, उनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है कहानियों के रूप में, या जो दिनचर्या जो हम सीखते हैं। इनॉग्रल सेशन और वैलिडिटी सेशन तो है ही, जिसमें थीम, कीनोट एड्रेस, जिसमें कि मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स और ये सब लोग रहेंगे जिनको हमने इनवाइट किया है, हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद 3 टेक्निकल सेशंस हैं। एक है टेम्पल एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक्स, सेकंड है सोशल इंटेलिजेंस, और थर्ड है क्रिएटिंग इकोनॉमिक लिंकेजेस। हमारा उद्देश्य यह भी है कि जो अलग अलग लेवल पे आर्ट कल्चर फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे पवन जी ने बताया कि विलेजेस लेवल पे भी कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी को फंडिंग की जरूरत है, उनको फंडिंग कैसे हो, उनको मार्केटिंग की सपोर्ट कैसे हो। तो इसका एक विजन भी, वो जो एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जिन्होंने इन चीजों को लिवरेज करते हुए बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए, वो अपने केस स्टडी भी वहां पे रखेंगे। उन केस स्टडी के बेस पे दूसरे लोग उसको समझ सकते हैं
और फाइनली उन चीज़ों को अपने बिजनेस मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को आगे लेके चलेंगे। और इन तीनों सेशन में भी 4-4 सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपको अभी प्रेस रिलीज जो है उसमें मिल जाएगा। तो हम आपके माध्यम से यह जो देश के सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि यह एक इवेंट ही नहीं है, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव, एक ग्रोथ मॉडल की तरह से इसको आगे डेवलप किया जाने का एक प्रकल्प है, संकल्प है। उस चीज को आगे लेके हम जाएंगे ताकि इंडिया की इकोनॉमी को जो कल्चरल कंटेंट है उसको प्रोफाइल करते हुए हम आगे बढ़े, और इसी उद्देश्य से ये चलेगा। इसके साथ जब ये कॉन्क्लेव खत्म होगा, हो जाएगा पूरा, बैकग्राउंड पेपर भी बन रहे हैं सारे, उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्टिंग होगी और रिपोर्टिंग के बाद जो इसकी सारी जो आने वाले समय में जो रोड मैप है दैट विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट फॉर देयर यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यही आपके सामने आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते थे, और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि कोई कार्यक्रम जब तक मीडिया और लोगों के माध्यम उनके लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से अवेयरनेस और कम्युनिकेशन नहीं होता तो उसकी सक्सेस में एक गैप रह जाता है। तो इसलिए आप लोगों का के माध्यम से हम यह कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको जरूर लेंगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।